हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव कीडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो भी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पोर्शन रहता है हमारा जो कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन्स। डायरेक्ट कन्वर्सेशन, जो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन रहती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब सेकंड पर्सन जो है वो किसी थर्ड पर्सन को बताता है कि फर्स्ट पर्सन ने ये बात जो है कही है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होती है। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में क्या होता है कि जो पर्सन है, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उस पर्सन ने एग्जैक्ट वर्ड्स में क्या कहा है, एग्जैक्ट वर्ड क्या थे उसकी स्पीच में, तो वो एग्जैक्ट वर्ड जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। ये सेम होते हैं जो उस पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने कहे हैं, तो इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो सेड है यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। और स्टूडेंट्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट दी हुई है इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड गो टू द बीच टुगेदर सेड प्रिया। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रिया सेड दैट। अब ये दैट क्या है? जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर रहे हैं तो हमें कंजक्शन पुट करनी है। अब इस कंजक्शन में यहाँ पे हमारे पास दैट जो है वो क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? ये इसको सेंटेंस को, इस रिपोर्टेड क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ने के लिए कंजक्शन काम करेगा, कनेक्ट करेगा इसको। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रिया सेड दैट, वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, दे शुड गो टू द बीच टुगेदर। तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो तैयार होगी। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो उसमें कॉमास नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें आप लास्ट में जो है फुल स्टॉप पुट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सेड दैट राहुल हैड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे। अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच को हमने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए शी सेड रहेगा, दैट जो कनेक्टर है उसकी जगह हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, राहुल अराइव्ड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो इस तरह से करके हम डायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू ईट वेजिटेबल्स सेड माई मदर। तो अब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो है माई मदर सेड दैट, वही कंजक्शन हमने यूज़ की, यू हैव टू ईट वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, तो उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब भी प्रेजेंट टेंस होगा आपके पास तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में, मस्ट हैड टू में, शल शुड में, मे माइट में। शुड वुड माइट जो है स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज हैं इसलिए ये चेंज नहीं होंगे। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, दिस जो है वो दैट वीक में चेंज हो जाएगा, हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में हो जाएगा, एगो प्रीवियस बिफोर में हो जाएगा, येस्टरडे द प्रीवियस डे में होगा, वी जो है वो डे में होगा, आई जो है वो ही या शी में होगा। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है। नाउ
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड द बॉय गोज़ होम। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट, वही कंजक्शन हमने यूज़ की, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, दैट यूज़ किया। द बॉय गोज़ की जगह यहाँ पे आ जाएगा वेंट होम, पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये पास्ट को कन्वे करेगी। ही सेड आई हैव अ न्यू कार, ही सेड दैट, ठीक है, कंजक्शन यहाँ पे यूज़ होगी बीच में, दैट ही हैड अ न्यू कार। हैव जो है वो हैड में प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। ठीक है, इस तरह से करके आपने स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स जो हैं वो करने हैं। डायरेक्ट स्पीच में शी सेड आई एम सीइंग माई ब्रदर टुमारो। अब इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, शी सेड रिप्लेस करेंगे कॉमास को बाय कंजक्शन दैट, शी सेड दैट शी। अब आई जो है, आई किससे कन्वर्ट होगा, किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी वॉज। देखिए पास्ट में ये कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो ये पास्ट जो है कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। शी वॉज सीइंग हर ब्रदर, ठीक है, शी है तो हर ब्रदर टुमारो जो है वो कन्वर्ट होता है फॉलोइंग डे में। ये आप टेबल से भी कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई यहाँ पे टेबल में कि येस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में, एगो जो है वो इस तरह से प्रीवियसली बिफोर जो है उसकी जगह यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे टुमारो की जगह हम फॉलोइंग डे जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, शी सेड आई हैवंट सीन दैम सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड कामा रिप्लेस किया तो उसकी जगह कंजक्शन हमारा दैट आ गया। आई जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा शी। हैवंट जो है वो हैडंट में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। सीन दैम सिंस लास्ट वीक जो है वो चेंज होता है प्रीवियस वीक में। स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो चेंज कर देते हैं। जैसे दिस जो है वो दैट में चेंज होता है, टुमारो फॉलोइंग डे में चेंज होगा, तो लास्ट वीक जो है वो प्रीवियस वीक में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से करके हमने अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड आई विल डू इट नाउ। ही सेड कॉमा रिप्लेस करेंगे, कंजक्शन यूज होगी दैट। आई जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है। ही सेड दैट ही विल जो है स्टूडेंट वुड में चेंज होता है टेबल के अकॉर्डिंग। डू इट नाउ जो है वो देन में चेंज होता है। तो ठीक है, इस तरह से करके हमने इनडायरेक्ट में बना दिया। ही सेड दैट ही वुड डू इट देन, नाउ का देन। अब नेक्स्ट है ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो उस केस में जो डायरेक्ट स्पीच है हमारी वो सेम रहती है। आई मीन कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है ही सेज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया बाय द कंजक्शन दैट जो हम करते आ रहे हैं। दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है वो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है स्टूडेंट, हैबिचुअल कोई फैक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगी, उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज रमेश सेज आई हैव रिटन अ लेटर। तो रमेश सेज दैट, ठीक है, कंजक्शन यूज़ कर ली। आई जो है वो उसको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट रमेश है, दैट इज़ की बॉय है, तो वो ही के साथ रिप्लेस हो गया। ही हैज़ रिटन अ लेटर जो है इसमें हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस दिस आफ्टरनून। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट इज़ द कंजक्शन, इट्स बीन रेनिंग सिंस दैट आफ्टरनून। दिस जो है वो दैट में चेंज हुआ, बाकी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो सेम रही। नेक्स्ट है हमारे पास यू सेड डू दे लिव हियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम कनेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं इफ़। कंजक्शन यहाँ पे यूज़ होगी इफ़ इंस्टेड ऑफ दैट। अब यहाँ पे दैट नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा इफ़।
यू आस्क मी इफ़ दे लिव देयर हेयर, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इफ़ जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया। जब भी क्वेश्चन होगा तो आप इफ़ यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज यू सेड वेयर डू दे लिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर अगेन क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन फॉर्म जब डू होगा तो आप इफ़ यूज़ करेंगे। जब WH से वर्ड्स जो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू होते हैं तब आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, वो सेम रहेगा, ठीक है। वो दैट जो है वो कंजक्शन नहीं यूज़ करनी। यहाँ पे WH जो है वो इटसेल्फ इज़ अ कंजक्शन, तो ये जो है ये खुद ही कंजक्शन का यहाँ पे काम करेगा। ये स्टूडेंट्स जो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है उसमें मैंने सारी डिटेल में ये पॉइंट्स जो हैं वो समझाए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको ये बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यू आस्क मी, ठीक है, वेयर दे लिव्ड, यहाँ पे हमने दैट या इफ़ जो है वो यूज़ नहीं किया क्योंकि जब भी WH से शुरू होगा वर्ड तो वो खुद ही कंजक्शन का काम करता है, वहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज ही सेड व्हेन आर यू लीविंग, अगेन स्टूडेंट्स WH से शुरू है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। किसी ने पूछा है ना, तो यहाँ पे हम ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि सेंटेंस की डिमांड क्या है। कोई रिक्वेस्ट हो रही है या कोई किसी से पूछ रहा है या कोई इंक्वायर कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ही सेड या ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ ही आस्क्ड अस व्हेन वी आर लिविंग, व्हेन वी वर, यू वर, ठीक है, व्हेन वी वर लिविंग। तो यहाँ पे क्या है, WH जो है वो खुद ही कंजक्शन का काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ना दैट यूज़ किया ना इफ़ यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट है शी सेड हाउ विल दे गेट हेयर, शी आस्क्ड मी हाउ दे वुड, विल जो है स्टूडेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है वुड में, गेट हेयर, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शी सेड महेश विल बी रीडिंग अ बुक, शी सेड कामा रिप्लेस किया, कंजक्शन यूज कर दी यहाँ पे दैट, महेश विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो गया, बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट शी सेड वेयर इज़ योर फादर, शी अब ये यहाँ पे पूछ रही है, इंक्वायर कर रही है, तो शी इंक्वायर्ड, WH है तो WH से ही शुरू होगा, वेयर हिज फादर वॉज, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया। ही सेड टू मी प्लीज़ टेक योर बुक, ही प्लीज़ लगा है तो इसका मतलब कि सेंटेंस की डिमांड क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब यहाँ पे जब हम ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हमारे यूज़ होंगे तो हम उसमें टू यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंजक्शन जो है यहाँ पे टू यूज़ होगी जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, जब कोई ऑर्डर होगा किसी को देना या हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें कंजक्शन जो है हम टू यूज़ करेंगे, उसमें टू यूज़ होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई बुक, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेड टू द पियून लेट दिस बॉय गो आउट। अब प्रिंसिपल पियून को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्ड कर रहा है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून टू लेट दिस बॉय, दिस जो है वो चेंज हो जाता है दैट में अकॉर्डिंग टू योर टेबल, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून टू लेट दैट बॉय गो आउट। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे हुर्रा यूज़ किया होता है तो मतलब वहाँ पे एक्सक्लेमेशन विद जॉय, जॉय की बात हो रही है, अलाज होगा तो सौरव की बात हो रही है, तो इस तरह से करके हम वहाँ पे सेंटेंस फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे कोई किसी को विश कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है उसके लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही सेड टू मी की जगह ही प्रेयर्ड, ठीक है, फिर कंजक्शन यूज़ होगी दैट, मे जो है वो माइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेयर्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसी तरह से नेक्स्ट है शी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स
एक्सरसाइज जो है वो करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके लिए रख रखी हैं। डायरेक्ट स्पीच में है तो इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आप ये करके मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जो है वो शो करोगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।